मन में तीन प्रकार के आस्वादन हैं, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। रुचि मूलक आस्वादन में भी मानव जाति अव्यवस्था का शिकार। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या किया जाए। तो एक मानव ने जागृत होकर के इस बात को बताया कि रुचि मूलक आस्वादनों में व्यवस्था प्रमाणित नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर हर मानव का लक्ष्य एक नहीं। तो लक्ष्य की एक रूपता के बगैर संबंधों में जीना होता नहीं है, इसलिए समाधान पहला लक्ष्य है ना। तो वैचारिक स्पष्टता के बगैर मानव सुखी नहीं होता। वैचारिक स्पष्टता का क्या मतलब है कि मानव अपने होने को, अपने चार आयाम अनुभव, विचार, व्यवहार और प्रयोग, इसको पहचाने, इसकी एक सूत्रता को पहचाने, फिर जो प्रमाण है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक, उसकी नियम, विधि, प्रक्रिया को पहचाने बगैर ये जो लक्ष्य मूलक आस्वादन है, इसमें मूल्य मूलक और रुचि मूलक दोनों समाये हुए, है ना। तो वैचारिक परिमार्जन में जो है देव मानव तक प्रत्यक्ष है और मोक्ष पद ही नित्य है, बल्कि बाकी सभी पद अनित्य है, ऐसा अनुभव दर्शन में पहले ही अध्याय में लिखा है। मतलब अनुभव पूर्वक ही नित्यता है, उससे पहले जो है दीर्घ है ना, वो परंपरा में चलेगा। तो मानव में चारों या आचरण प्रमाण मतलब अनुभव, विचार, व्यवहार और प्रयोग। जैसे मुझे अनुभव हो गया तभी चारों आयाम सूत्रित होंगे और मैं अर्थ बोध को प्रमाणित कर पाऊंगी। अभी जो अर्थ बोध हुआ है उसके अनुमान के आधार पर आपसे बात करनी है। दूसरा है जब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक ये प्रमाणित हो जाएगा, तब आचरण पूर्णता प्रमाणित होगी। लेकिन शुरू में परिवार में तो उन्होंने कहा स्वायत्त मानव, स्वायत्त मानव समाधान समृद्धि को प्रमाणित करता है। ये समाधान समृद्धि ही जब परिवारों में सूत्रित हो जाता है और सातवें सोपान तक आकर के समाधान समृद्धि संपन्नता और समाधान समृद्धि सुलभता, ये दोनों प्रमाणित होती है, मतलब अभय प्रमाणित होता है। अभय प्रमाणित होने का मतलब है विश्वास प्रमाणित होता है, विश्वास प्रमाणित होने का मतलब है व्यवहार प्रमाणित होता है, न्याय प्रमाणित होता है। और ये दोनों मतलब समाधान समृद्धि प्रमाणित होने से ही इसकी सुलभता के साथ अभय और सहस्तित्व स्वयं प्रमाणित होता है, ऐसा लिखा हुआ है। इस अर्थ में जब हम जीवन के क्रियाओं को समझते हैं ना, तो मन को जो प्रिय हो, तो हम क्या समझ लेते हैं, खाना पीना हमको प्रिय है, कपड़े ये सब अनुकूलता प्रिय। मानव को अनुकूलता प्रिय नहीं है, मानव को ज्ञान प्रिय है, मानव को लक्ष्य मूलक आस्वादन प्रिय, सर्व शुभ को देख पाना उसको प्रिय है। इसको पहचानने की बहुत जरूरत है कि जब तक सभी सुखी नहीं हो रहे हैं और हम सभी के सुख के अर्थ में भागीदारी नहीं कर रहे, हम स्वार्थी मनुष्य, हम ज्ञान संपन्न नहीं। ज्ञान का मतलब ही होता है सभी कैसे सुखी हो जाए, हर मानव कैसे समाधानित हो जाए, हर परिवार में समृद्धि कैसे सुनिश्चित हो जाए, हर परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, न्याय मतलब यही शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय के अवसर उपलब्ध हो जाए, ये परंपरा में सूत्रित हो जाए। न्याय सुरक्षा का मतलब है परंपरा में सूत्रित हो जाना, स्रोत का बने रहना ही सुरक्षा है। इस अर्थ में जब हम वास्तविकताओं को पहचानते हैं तब जाकर के मन की क्रियाओं को हम पहचानते हैं, और ये क्रियाएं जो अनुभव सहस्तित्व में हुआ है उसमें जो विवेक और विज्ञान मतलब समाधान समृद्धि स्पष्ट हुआ है, ये उसका चित्रण मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। तो चरितार्थता का मतलब ही है चरित्र पूर्वक। चरित्र का मतलब है मूल्य, चरित्र और नैतिकता पूर्वक। मूल्य का मतलब है विश्वास स्थापना, जो 10 सोपान में प्रेम को प्रमाणित करेगा, बाकी सारे मूल्य उसके बीच में प्रमाणित होते हैं, है ना। और चरित्र का स्वधन, स्वनारी और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण का मतलब है अपने पराई से मुक्त होना, है ना। इसको भी बाबू हम ये भूल जाते हैं, अपने पराई से मुक्त होना, है ना। पात्रता का विकास मतलब समाधान संपन्न कर देना। कृपा मतलब उसको समृद्धि के योग्य बना देना, ऐसा दोनों करना बराबर करुणा, ऐसा बोल रहे हैं। और नैतिकता बराबर तन मन धन का सदुपयोग। तो जो ये तन है ये सब भौतिक रासायनिक रचना है, तो मन जो है वो संबंधों को स्वीकारिए, आस्वादन जो मूल्य मूलक आस्वादन है, लक्ष्य मूलक आस्वादन है, इसमें जीना ही मन का सदुपयोग है ना। यह संबंधों का निर्वाह ही व्यवहारिकता है। इस प्रकार से बौद्धिक नियम पूर्वक स्वयं सुखी होते हैं, सामाजिक नियम पूर्वक विश्वास की स्थापना होती है, प्राकृतिक नियम पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होती है। इस प्रकार से मानव संबंधों में संतुलन और प्रकृति में संतुलन, संबंधों में ये दो संतुलन ही प्रमाणित होना बराबर व्यवस्था प्रमाण। जो हम लोग अध्ययन बिंदु में पढ़ रहे थे ना, तो आवश्यकता क्या है, मानव मानव के बीच में अविश्वास है और प्राकृतिक असंतुलन है ना। इस अर्थ में हम लोग अध्ययन
कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा होता है।